नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अजय सेतिया जी हमारे साथ में हैं। और सेतिया सर, एक महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, दूसरा जो है चल रहा है भारत मंडपम, जो कभी प्रगति मैदान होता था, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। और एक महाकुंभ आज आपने यहाँ एमएस मॉल में कर दिया, ऊपर से नीचे तक, बड़ा मजा आ गया। कैसे ये आयोजन और कैमा आयोजन है, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शक? मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हम लोग मुझे लगता है 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहले किए थे तब भी आप थे हमारे फेस्टिवल में, तो ये 6th एडिशन है इनविंसिबल फेस्टिवल का। और आइडिया पूरे फेस्टिवल का इसी तरह से शुरू किए थे, पहले लिटरेचर के साथ शुरू किए थे, पर अभी है आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, और आप देखेंगे हर तरह का इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ऑथर, राइटर, सब तरह के आपको लोग यहाँ पे एक ही जगह पे एक ही मंच पर मिल जाएंगे। 200 से ज़्यादा यूट्यूबर्स एक ही जगह पे अवेलेबल, आपको आप उनको यूट्यूब पे देखते होंगे या टीवी पे देखते होंगे, और आपको आसपास को घूमते हुए मिल जाएंगे। तो आइडिया ये था कि एक नेटवर्किंग इवेंट रहे और एक ही डोमेन, जैसे राइटिंग डोमेन है आपका या फिर लिटरेचर का या आर्ट का, किसी भी तरह का आर्ट हो, तो उनको एक मंच दिया जाए जहाँ से वो अपनी बात लोगों तक पहुँचा सके और लोग मिल सके जो जिनको आप हमेशा टीवी या यूट्यूब पर देखते हैं। सवाल यह है कि सबसे पहले राज्यपाल जी, आपको इस बात की बधाई है कि अभी एनएसजी जो सारी दुनिया में, विदेश में भी 2 देशों में 1682 नाटक कर रहे हैं, उसके रंगदूत आप हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सवाल नंबर ये है मेरा, नाटक में और फिल्म में आप किसको बड़ा मानते हैं, जिसमें आपको ये लगता है वाह, इसको करने में बड़ा मजा आता है? थिएटर या फिल्म। देखिए, अब इसके लिए कम से कम 4-5 घंटे समझाने चाहिए कि ये दोनों, एक होता है नुक्कड़, एक होता है मंच, एक होता है टेलीविजन, एक होता है इन्फ्लुएंसर अपना गूगल या कैमरा, एक होता है 70mm। लेकिन अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो फिल्म जो है वो इनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो सकता है प्रस्तुतिकरण में। लेकिन जहां पे यूनिवर्स जुड़ा हो, जहां पे जल, वायु, धरती, आकाश, पाताल जुड़ा हो, जहां सृष्टि जुड़ी हो, जहां पे संस्कृति जुड़ी हो, और सब वेदों के सार को मिला के एक ही वेद बना, उसको पंचम वेद बोलते हैं, वो भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र बोलते हैं। और जितने भी दुनिया के पेशगी के शास्त्र निकले हैं, चाहे फिल्म हो और चाहे वो मंच हो, वो सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकले हैं। इसलिए थिएटर बड़ा था, बड़ा है और जिंदगी भर बड़ा रहेगा। जो हमारे साथ में सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो अभी आप आए हैं इनविंसिबल इस कार्यक्रम में तो आप आए हैं, लेकिन आपसे सबसे पहले यही सवाल किया जाएगा कि सनातन धर्म जो है वो इस महाकुंभ को लेकर के, और जिस तरह से शुरुआत भी इस्कॉन के विदेशी कला, मतलब संतों, वो संत तो संत होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे सनातन में, तो कुंभ को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बता दें, हम अब इस्कॉन में नहीं है। हम 25 साल इस्कॉन में रहे हैं, इंडिया के चेयरमैन रहे हैं, परंतु 2007 में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है क्योंकि कुछ फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स थी। उसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, गिव, GIVE। और आपने प्रश्न किया कि सनातन धर्म, हमारा प्रश्न यह है कि जानते हैं कि सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। हम लोग सनातन धर्म बोल तो रहे हैं, परंतु हमें तो अधिकतर लोगों को जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, उनको पता ही नहीं कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है। महाकुंभ जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, परंतु हमारे वेद ही कहते हैं कि कहीं इसको गज स्नान मत बना देना। गज स्नान का मतलब समझे आप? हाथी जो है वो नदी में जाता है और नदी में जाकर नहाता है और फिर बाहर आके सूंड से रेत उठाता है और अपने ऊपर डाल लेता है। उसका अर्थ क्या हुआ कि गए, सफाई करी और फिर गंदे हो गए। तो इसीलिए हम अनुरोध करेंगे कि महाकुंभ जाइए, परंतु सनातन धर्म को समझिए कि सनातन धर्म है क्या। ये धर्म जो है ये था, है और रहेगा। और ये बताऊं, ये भारतवासियों का धर्म नहीं है, ये हर जीव का धर्म है। क्या है ये? हर जीव का धर्म है। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा। आज पाश्चात्य देश के फिलोसफर्स तक ने कहा है अगर विश्व को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो सनातन धर्म।
सनातन धर्म में आप कट्टर हुई है, परंतु सनातन धर्म में आप किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। यदि आप दुश्मनी करते हैं तो आप सनातनी तो नहीं है, कुछ और कुछ भी होंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में एक ऐसे महान शिक्षक हैं जो कि हमारे देश के लिए IAS, IPS, IRS और जाने नहीं क्या क्या ये तैयार करते हैं नए पौधों को। और जब एक शिक्षक आता है तो देखते हैं छात्रों में भी एक अलग सी वो हो जाती है और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है एक तरह से। तो सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस पहले कार्यक्रम के बारे में? देखिए, अभी तो मैं जस्ट एंटर किया, आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे से आयोजित कार्यक्रम है। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम में इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि कुछ अच्छी चर्चा विद्यार्थियों से होगी और आयोजकों से मिलने का मौका मिलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को। लेट्स सी कि कैसा होता है। तो मेरा नाम मुस्कान है। मैं वैसे प्रोफेशन वाइज ऑथर हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाती हूँ जहाँ पे मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। ज्यादा मेरी कहानियाँ भूतों की रहती है, पर जो मेरी किताब है वो उस चीज के ऊपर है, जैसे कि अगर किसी के साथ लाइफ में बहुत बुरा हो जाए तो बहुत लोग होते हैं निराश हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक पावरफुल ऑर्गन है, पर वो हमारे को बहुत ट्रिक भी करता है। वो हमें बहुत ज्यादा ट्रिक भी करता है। तो अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो आपका ब्रेन उस चीज से कैसे डील कर रहा है, आपका ब्रेन उस चीज के साथ कैसे डील कर रहा है और आप कैसे ठीक हो सकते हो, ये बुक उसके ऊपर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में भी बात करते हैं जो अबॉर्शन और मिसकैरेज है। ज्यादातर महिलाएं जितनी भी हमारे इंडिया में अभी होगी, बाहर भी हो गई, कुछ मैरिड कुछ अनमैरिड, उनके साथ ये सब चीज होती है, वो किसी से बात नहीं कर पाती। पर इस बुक में एक बहुत बड़ा पार्ट है इसको लेके, एंड आई थिंक सबको पढ़ना चाहिए। आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी विषय पर कैसे हिम्मत किया? परिवार के लोगों ने आपको इसमें कैसे सपोर्ट किया? मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है, मेरे दोस्त फैमिली सब कुछ काफी सपोर्टिव है। एंड इम्पोर्टेंट है बात करना, कोई ज्यादा करता नहीं है तो मुझे लगा मैं कर देती हूँ। और काफी लोग थे जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो उनके साथ रह के पता चला कि काफी बड़ी बात होती है और इस पर कोई बात नहीं करता, तो किसी को तो स्टार्ट करना चाहिए। मुस्कान, क्या जरूरत है आप में से जो लोग आपको देख रहे हैं? बस कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि इस बुक के अंदर यही है कि आप कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है। तो आपका ब्रेन है आपके हिसाब से चलेगा, हिम्मत मत हारो। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये टाइम भी निकल जाएगा, खुश रहो। एंड अगर आपको कहानियां सुननी पसंद है तो फॉलो करो। मुस्कान आपको मुस्कुराने का एक रास्ता देती है अपनी पुस्तक के माध्यम से, और आप मुस्कुराइए, आप दुखी मत होइए। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, MBS मॉल, गुड़गांव, हरियाणा।